चाइना एक बार फिर एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसका भारत पर बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ये पूरे साउथ एशिया के लिए भी अलार्म बेल बन सकता है। आप जानते ही होंगे कि चाइना तिब्बत में वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बनाने जा रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक है। लेकिन बात यह है कि इसका भारत को क्या खतरा हो सकता है, इसका ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या असर पड़ेगा, और इसी के साथ एक सवाल भी पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ एक डैम है या फिर पानी को ताकत बनाने की रणनीति। आज हम बात करेंगे चाइना के उस मेगा डैम प्रोजेक्ट के बारे में जो तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर बनने जा रहा है, और यही नदी भारत में आकर ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। चाइना ये डैम तिब्बत के ग्रेट बैंड क्षेत्र में बनाना चाहता है। ग्रेट बैंड मतलब जहाँ नदी अचानक बहुत तेज मोड़ लेती है और नीचे की तरफ बहुत तेज गिरती है, और इसी स्टीप गिरावट की वजह से यह हाइड्रो पावर बनाने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। देखिए, प्रेजेंट में वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम चाइना का थ्री गोर्जेस डैम है, लेकिन जो नया डैम बनने जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये इस बांध से भी बहुत बड़ा बांध होगा, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर जनरेट करने वाला डैम बन जाए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये सिर्फ डैम नहीं बल्कि सुपर हाइड्रो पावर मेगा प्रोजेक्ट बन सकता है। ये जो नया बांध बनने जा रहा है यारलुंग सांगपो नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसकी हाइड्रो पावर बनाने की क्षमता 60,000 मेगावाट है, यानी 60,000 मेगावाट, जो कि भारत के सभी बांधों को भी मिलाया जाए तो भी ज़्यादा है। भारत के सबसे बड़े बांध भाखड़ा नांगल बांध, जिसकी हाइड्रो पावर बनाने की क्षमता सिर्फ 1300 मेगावाट है, और चाइना का ये डैम जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला है 60,000 मेगावाट की बिजली उत्पादित करेगा। ये डैम इतना बड़ा है कि इससे भारत को कई प्रकार के संकट झेलने पड़ेंगे, जैसे कि पानी का संकट, पर्यावरणीय संकट और अन्य कई प्रकार के संकट, जिसका हम पॉइंट दर पॉइंट आगे चर्चा करने वाले हैं। भारत को ये बहुत बड़ी चिंता है कि जब ये डैम बन जाएगा तो ब्रह्मपुत्र के नदी के फ्लो पर चाइना का पूरा कंट्रोल होगा। जब ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर पूरा कंट्रोल चाइना का होगा, तब जब भारत को पानी की जरूरत होगी तब इस पानी को चाइना रोक सकता है, जिसका कृषि और पेयजल पर भारत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि जब भारत को पानी की जरूरत नहीं है, यानी कि भारत में ऑलरेडी बाढ़ आ चुकी है पूर्वोत्तर भारत में, तब चाइना इस डैम से पानी छोड़ सकता है, जिसका भारत को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगली समस्या ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ सेडिमेंट यानी कि गर्द लेकर आती है, जो खेती और नदी के लिए नेचुरल बैलेंस का काम करती है। लेकिन बांध बनने के कारण ये सेडिमेंट आना कम हो जाएगा और जो मृदा है उसका उपजाऊपन भी खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। डैम बनने के बाद भारत को सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस करना पड़ सकता है कि भारत की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, यानी कि जब चाइना शायद तब इस पानी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक वार यानी युद्ध के रूप में कर सकता है। ये एक टैक्टिक हो सकती है चाइना की, भारत को डरा कर रखने की। यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इस डैम के बनने से भारत को बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे संकट हैं, यानी कि इस डैम को बनाने के लिए कई लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जिससे यहाँ पर पल रही जैव विविधता को भी नष्ट हो जाएगी, जो कि एक सीधा क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में अपना योगदान देगी। जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है यानी पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ का सबसे बड़ा जल स्रोत ब्रह्मपुत्र नदी है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी पर ही चाइना का कंट्रोल हो जाएगा तब भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य की कृषि है, वहाँ का पेयजल है, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इंडिया अपनी तरफ से क्या कदम उठा सकता है इस ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले डैम के खतरों या संकटों को कम करने के लिए। सबसे पहले डिप्लोमेसी या एग्रीमेंट। भारत चाइना के साथ एक ऐसा समझौता या ट्रीटी कर सकता है जिससे चाइना राजी हो जाए डाटा शेयर करने के लिए कि वो अपने पानी को कब छोड़ने वाला है या फिर कब रोक कर रखने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना ये एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो पाएगा। अब जब चाइना ट्रीटी नहीं करेगा तब भारत को अपनी तरफ से ही मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी इस डैम पर। इस डैम के पास यानी कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा और पूरी तरीके से इस बांध की गतिविधियों को नज़र में रखना पड़ेगा कि ये पानी का फ्लो कब रोक रहे हैं, कब पानी को छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि भारत इसके खतरों को कुछ कम कर सकता है। जब भारत इस बांध की गतिविधियों को ट्रैक करेगा तब शायद कुछ समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। भारत अरुणाचल प्रदेश में अपना हाइड्रो पावर और वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाकर इस खतरे को कम कर सकता है, और ये भारत ने अनाउंस भी कर दिया है, यानी कि भारत अब अरुणाचल प्रदेश में खुद का एक डैम बनाएगा, ताकि जब चाइना इस बांध का पानी अचानक से छोड़े तब भारत उस आए पानी के अचानक के फ्लो को इस अरुणाचल प्रदेश में बनने वाले डैम में
स्टोरेज कर लें। आगे का कदम ये हो सकता है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट टीम गठित करें इस पूर्वोत्तर भारत में, ताकि हम फ्लड या फिर ऐसी कोई समस्या आने पर वो उसका कुछ सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बनाया जा सकता है, यानी कि लोगों को पहले से ही बताया जाए कि कोई बाढ़ या फ्लड आने की संभावना है, ताकि पहले से ही लोग सचेत रहें। समग्र रूप से कहा जाए तो ये बांध एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिक्स का कॉम्बो है, यानी कि यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी खतरा है, भारत की सिक्योरिटी को भी खतरा है, और यहाँ पर भारत, चाइना और अन्य साउथ एशिया के देशों के बीच जियोपॉलिटिक्स भी चल रही है। चाइना के इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या चाइना ये एक टैक्टिक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ऐसे डैम बनाकर, ताकि भारत या फिर अन्य देशों पर एक डर का माहौल बनाया जाए, उनको दबा कर रखा जाए, या फिर कुछ और भी मकसद है चाइना के? वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।